नमस्ते किसान साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, ये मेरी प्याज की फसल है। आप जैसे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा 5 एकड़ का प्लॉट है, जिसमें अभी 2 महीने की हो चुकी है ये प्याज। अभी 8-10 दिन पहले इसमें एक शिकायत आ रही थी। ऊपर से पत्ते पीले पड़ रहे थे और पीले पड़ने के बाद में ऊपरी जो सिरा था वह सूख रहा था। और ये आपकी फसल में भी अगर जो समस्या आ रही हो, तो आज मैं इसका पेटेंट इलाज आपको बताने वाला हूँ। आपको एक ही स्प्रे में, ये जो आप पीछे कलर देख रहे हैं, बिल्कुल ग्रीनेस आ चुका है। अब आपको इसके ऊपर एक भी थोड़ा सा भी पत्ता ना तो पीला दिखेगा, ना सूखा हुआ दिखेगा। तो उसके लिए कौन सा स्प्रे करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर जो जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अन्य किसान साथियों के साथ में इसे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो दूसरे किसान भाई हैं उनकी अगर जो फसल में यह समस्या आ रही हैं तो उनको भी ये स्प्रे करें और उनका लाभ मिले। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको लहसुन, प्याज और अन्य कृषि फसलों की जानकारियाँ विस्तार से इस चैनल पर डालता रहता हूं, और वह सही और सटीक जानकारी आपको मैं देता हूं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो किसान भाइयों, इसमें हमने कौन सा स्प्रे किया था, क्योंकि अभी 15 दिन पहले थोड़ा सा मौसम ख़राब हुआ था, और उस मौसम ख़राब होने की वजह से इसमें भूरापन भी आ चुका था, पत्ते पीले पड़ गए थे बहुत ज़्यादा मात्रा में, और ऊपर से ऊपरी जो सिरा रहता है वह सूखता सूखता नीचे तक जा रहा था। तो हमने स्प्रे किया और हमें बेहतरीन रिजल्ट मिला है। दोस्तों, सबसे पहले हमें हमारी फसल में यह देखना है कि यह पीला रोग हमारी प्याज की फसल में किस वजह से फैला है, क्योंकि इसके फैलने के 3 मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि हमारी फसल में अगर जो थ्रिप्स का अटैक होता है, उसकी वजह से भी थ्रिप्स पत्तों का रस चूसते हैं। पहले सफ़ेद कलर के धब्बे बन जाते हैं, उसके बाद में पत्ते धीरे धीरे पीले पड़ के सूख जाते हैं। तो अगर जो यह शिकायत है तो पहले ये देख ले तो थ्रिप्स का उपचार करें हम। उसके बाद में अगर जो पत्ते ऊपर से पहले पीले पड़ रहे हैं और पीले पड़ने के बाद में ऊपर से अगर जो धीरे धीरे सूखते हुए जा रहे हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि हमारे प्याज के पत्तों में फंगस का अटैक हुआ है। तो उसका उपचार मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा मुख्य कारण होता है, अगर जो पत्तों में थ्रिप्स नहीं है, ऊपर से पीले नहीं पड़ रहे हैं, और अगर जो पत्ता पूरा पीला पड़ रहा है और सूख रहा है, तो सबसे पहले हमें प्याज के पौधे को उखाड़ना है, उसकी जड़ों को देखना है। अगर जो जड़ें गुलाबी कलर की हो रही हैं और जड़ें सूखी हुई हैं, तो यूँ समझ लो कि प्याज की जड़ों में फंगस का अटैक है या कीड़े का अटैक है, उसकी वजह से पौधे पीले पड़ के पत्ते सूख रहे हैं। किसान भाइयों, अब हम इसका उपचार कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें थ्रिप्स के लिए लेना है, क्योंकि थ्रिप्स का भी अभी अटैक होना प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि दिन का तापमान बढ़ चुका है और मोला और थ्रिप्स का भी अटैक हमारी फसल में हो रहा है। तो उसके लिए हमें मोले और थ्रिप्स को अच्छी तरह से कंट्रोल करने के लिए हमें लेना है सिजेंटा का जो अलीका आता है, जिसके अंदर लेमड़ा साइलोथिन रहती हैं और उसके साथ में थायोमेथाक्साम रहता है। तो 2 ये बढ़िया टेक्निकल है जो कि थ्रिप्स पर 100% हमें रिजल्ट मिलता है। तो हमें उसको लेना है, और उसका हमें 2 डोज रखना है किसान भाइयों। 150 से 170 या 200 ml ले सकते हैं। ज़्यादा अगर जो अटैक हो रहा है तो आप 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग करना है। और इसके साथ में अगर जो ज़्यादा मात्रा में हमारी प्याज की फसल में थ्रिप्स का अटैक हो रहा है, तो हमें 40-40% वाला जो कॉम्बिनेशन आता है, जिसके अंदर 40% एमिडा रहता है और उसके साथ में 40% फिप्रोनिल रहता है, जो कि बायर का लिसेंटा और अडामा का पुलिस के नाम से आता है, और दूसरी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, उसको ले लीजिए। ये हो गया हमारा थ्रिप्स के लिए पूरा काम। अब हमें इसके साथ में फंगीसाइड लेना है। तो फंगीसाइड में आपको मैं बताता हूँ कि अगर जो आपकी जड़ें सुरक्षित हैं, जड़ों में कोई समस्या नहीं है, तो आप उसके लिए सिर्फ पत्तों के अगर जो फंगस फैल रहा है तो पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें लेना है जो BASF का कैब्रोटॉप के नाम से आता है।
जिसके अंदर मेटिराम 55% होता है, उसके साथ में पायराक्लोस्ट्रोबिन होता है 5% WG फॉर्म में, जो कि 2 बेहतरीन फंगिसाइड का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जो हमारी प्याज की पीलेपन के रोग पर 100% रिजल्ट देता है किसान भाइयों। और इसका मैंने खुद अपनी फसल पर प्रयोग किया है और मुझे एक बेहतरीन रिजल्ट मिला है, तो आप इसको ले सकते हैं। तो इसका मात्रा रखनी किसान भाइयों, हमें 400 ml 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज लेना है हमें, और कम से कम 200 लीटर पानी के साथ में हमें इसका उपयोग करना है। 1 एकड़ में 200 लीटर पानी का उपयोग कीजिए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब किसान भाइयों, अगर जो आपकी प्याज की फसल में यह पीलापन रोग ज़्यादा मात्रा में फैल चुका है, यानी कि 50 से 60% पत्ते ज़्यादा पीले पड़ के सूख रहे हैं, तो हमें थोड़ा हेवी फंगिसाइड लेना पड़ेगा ताकि हमारी फसल को फंगस से सुरक्षित कर सके और हमें एक बेहतरीन रिजल्ट मिल सके, जो एक सिस्टमेटिक एंड कॉन्टैक्ट फंगिसाइड लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जो अडामा कंपनी का जो कस्टोडियो के नाम से आता है, जिसके अंदर 2 बेहतरीन फंगिसाइड है जो कि सिस्टमेटिक एंड कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, जो कि टेबुकोनाजोल 18.30% मिलता है हमें। उसके साथ में अजोक्सोस्ट्रोबिन 11% जो एससी फॉर्म में आता है, जो कि एक बेहतरीन रिजल्ट है इसके। अगर जो आपकी फसल ज़्यादा मात्रा में पीली पड़ रही है तो आप इसका स्प्रे कीजिए, आपको 100% आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिसकी हमें मात्रा रखनी है किसान भाइयों 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको 200 लीटर पानी के साथ में स्प्रे कीजिए। आपको बेहतरीन गारंटेड आपको आपकी फसल से यह पीलापन रोग ख़त्म हो जाएगा। या इसके बाद आप अमीस्टार टॉप जो कि सिजेंटा का आता है, आप उसको भी ले सकते हैं, जिसके अंदर होता है अजोक्सोस्ट्रोबिन 18.2% और डिफेनकोनाजोल रहता है इसके अंदर 11.4%, जो कि जिसका डोज हमें रखना है किसान भाइयों 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इन दोनों फंगिसाइड के बेहतरीन रिजल्ट देखे गए हैं झुलसा रोग और पीलेपन पे। आप इनका स्प्रे कीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो ये हो गया किसान भाइयों फंगिसाइड के लिए और थ्रिप्स के लिए। अब हमें इसके साथ में एक टॉनिक लेना है जो कि हमारी फसल में वापस ग्रीनेस आ सके, उसके डंठल जो हो उसको मजबूत कर सके और पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मैं आपको एक टॉनिक बताऊंगा जो कि प्याज पे 100% रिजल्ट मिलते हैं, जो है सिजेंटा कंपनी का इसाबियान टॉनिक के नाम से आता है। आप उसको ले लीजिए। उसके अंदर होमिक एसिड, फॉलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड सभी प्रकार के बेहतरीन टॉनिक है उसके अंदर, तो आप उसको ले लीजिए। उसकी मात्रा रखनी है हमें 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। या आप बायोविटा भी ले सकते हैं, बायोविटा के भी रिजल्ट अच्छे हैं। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी टॉनिक ले लीजिए और इन सब को मिलाकर आप अपनी प्याज की फसल में स्प्रे कर दीजिए किसान भाइयों। आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि यह पूरा मैंने अपनी फसल में स्प्रे किया है और रिजल्ट आपके सामने है। तो यह थी किसान भाइयों प्याज की फसल में पीलेपन रोग से मुक्ति के लिए उपचार। आशा है कि आपको वीडियो अवश्य अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।